अच्छा शौकत बसरा साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आता हूं। कुछ बात अब शहबाज शरीफ की भी कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वजीर इत्तलात और साथ शहजाद अकबर भी मौजूद थे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ के बाहर जाने की इजाजत देना निजाम की बोसीदगी है। अब जब फैसले इस तरह के आते हैं जो कि पसंद नहीं होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि निजाम पर ही अदम एतमाद करने की बात करते हैं। तो आप खुद हुकूमत में हैं, निजाम को तब्दील क्यों नहीं करते हैं फिर? कामरान भाई, इस आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कुछ राना साहब ने इरशादात फरमाए हैं। मेरी अल्लाह ताला की दुआ है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टी है, और जो लोग खास तौर पर राना अरशद साहब जैसे टीवी पे आते हैं, अल्लाह ताला इनको हौसला दे, सब्र दे, और ख़ास तौर पर इनको सेहत दे, और इनका साया इनके बच्चों पे कायम रखे। काफ़ी मेंटली अपसेट और डिस्टर्ब हैं। सवाल गंदम जवाब चने आप पूछ रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, तो ये बहावल नगर पहुंच गए, फिर वहाँ कहने लगे उस्मान बस्तार हमारा टिकट होल्डर है। बेचारों के वैसी होशो हवास गुम हो गए हैं, क्योंकि इनको जब पता चला कि हमारा एक लीडर पहले पतली गली से गायब हो गया, हमें अकेला छोड़कर दूसरा लीडर भागने लगा था, तो उसको पकड़ लिया गया है। तो ये बेचारों की ना कोई अक्ल उकल काम नहीं कर रही, जो मुंह में आता है ऑल फॉल वो बात टीवी पे आकर कह देते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि हम तो डे वन से पहले ये कह रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का, वो जिस तरह इनके टीटी कैश बॉयज उन्होंने रखे हुए थे, उसके जो 52 वॉल्यूम की आपने बात की, वो अदालत में जमा है। किसी को भी जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं होता। पहले एक बात सुन लीजिएगा कि वो बरी हो गया। आपको याद होगा कि पनामा वाला केस मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उस वक्त भी जब उनकी बेल हुई क्या कहा गया कि मियाँ साहब की जमानत हो गई, मरियम बीबी की जमानत हो गई, ये बेगुनाह थे, सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, एंड ऑफ द डे उनको सजाएं हो गई। तो फिर इनका बयानिया कहाँ गया? तो इसलिए केस जो जमानत है मेरे भाई कामरान, वो कत्ल से बड़ा जुर्म नहीं है, उसमें भी जमानत हो जाती है। देखना ये केस चूंकि चल रहा है, शहादतें लग रही हैं, ये अब क्या कह रहे हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब चक्कर देकर झूठ बोलकर वो क्लच प्लेटें और पता नहीं कौन कौन सी प्लेटें ऊपर नीचे करके बतली गली से निकल गए हैं। और मियाँ साहब कौन है? छोटे मियाँ साहब, कहना छोटे मियाँ साहब, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ये गारंटर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने एफिडेविट दिया, मैं मियाँ साहब को पेश करूंगा, और जो पेश करने वाला बंदा वो भी भाग रहा है। तो मेरे भाई ये असल में फरार होना चाहते हैं, किसी सूरत में फरार नहीं होने देंगे हम। अदालत ये को फरार कोई ऐसी कैसे बात होना चाहते हैं? और हुकूमत जब बात करती है कि जो जितने भी केसेस की बात करती है, मैंने वॉल्यूम्स की बात की, गुज़श्ता रोज 54 वॉल्यूम्स भी लेकर आ गए थे शहजाद अकबर साहब, लेकिन ये वॉल्यूम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को दिखाने का या अवाम को दिखाने का क्या फायदा, कैमरों को दिखाने का क्या फायदा? ये अदालत में नहीं पेश की जानी चाहिए? नहीं ब्रदर, यही तो आपको बता रहे हैं, ये सारी के सारे वॉल्यूम अदालत के अंदर मौजूद है। मैं एक वकील हूं, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आसान अल्फाज में। मियाँ साहब के खिलाफ चलान जो है वो अदालत में जमा हो चुका है, और ये जो कल वो 54 वॉल्यूम लेकर आए थे, ये एविडेंस का हिस्सा है। वो दिखा रहे थे दोस्तों को, ये जो कह रहे हैं ना हमारे खिलाफ शहादत नहीं है, उन्होंने ये बताया था कि ये 54 वॉल्यूम है जिनके अंदर शहादत ही शहादत है कि किस तरह इनके पैसे कैश बॉयज जो टीटी बॉयज उन्होंने रखे होते थे सीएम हाउस में, वो पैसे इकट्ठे करते थे। पैसे इकट्ठे करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर चले जाते थे, दोबारा इनके अकाउंट में आ जाते थे। वो वॉल्यूम बता रहे, वही तो वॉल्यूम है जो अदालत के अंदर मौजूद है, जिनमें और इसमें तकरीबन 15 से 20 गवाह लग चुके हैं, 100-150 के करीब शहादतें हैं जो गवाह हैं जो लगने हैं। तो मेरा ख्याल में फैसले का इंतजार करें। जो मियाँ साहब भाग रहे थे, मैं आपको अपना तजिया बता देता हूँ। मियाँ साहब को इस बात का पता है कि ये ओपन एंड शट केस है, जिस तरह मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बर्डे आ चुका है। लेकिन सर अदालत कहती है कि ठोस सबूत अभी तक नैब फराहम नहीं कर सकी है। असल में हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं चाहूंगा कि जमील साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। जमील साहब, आप क्या समझते हैं, जमानत के बाद हुकूमत जो है वो परेशान है? एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि निजाम की बोसीदगी की बात की जाती है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ये तक कहते हैं कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो असम्बलियां तोड़ दूंगा। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या समझते हैं आप, ये बातें जो धमकियां हैं ये एस्टैब्लिशमेंट को लगा रहे होते हैं या माफियाज को लगा रहे होते हैं, या फिर किसी और को ये धमकियां लगाई जा रही होती हैं? हुकूमत और अपोजिशन की जो सियासत है वो एक दूसरे के खिलाफ फूफ हाँ की सियासत है, और हम इसको हमेशा से विटनेस करते आ रहे हैं। खासतौर पर पिछले 2.5 साल में जो हुआ है, उस 2.5 साल में हम जो देखते हैं वो हमें यही बताता है कि ये सिर्फ एक दूसरे को कॉस्मेटिकली लेट डाउन करने की सियासत है। इसके अलावा इस सियासत का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। शौकत बसरा साहब हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम
माशाल्लाह से इतने सीनियर सियासतदान हैं। अभी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब गारंटियर थे मियां नवाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब गारंटियर थे मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब के गारंटियर ये हुकूमत नहीं थी? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए मुझे, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप लोग गारंटियर नहीं थे नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने के? जाते फिर सुप्रीम कोर्ट, बात करते सुप्रीम कोर्ट में जाके, केस को आगे आगे प्रोपेल करते। सुन लीजिए, अब मेरी अर्जी सुन लीजिए बसरा साहब, लेट मी कंप्लीट। देखें, आप लोगों ने इतना डिटेल में बात की है, मैं बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं किया। यही बात मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहना चाहूंगा। क्या इस पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? पब्लिक को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब किस अंदाज से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। चले अभी नहीं जाएंगे, 16 तारीख को चले जाएंगे, 17 को चले जाएंगे, लेकिन किस अंदाज से जा रहे हैं? जहां पर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी की बात करते हैं आप लोग, इस मुल्क के अंदर कौन से ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है? यास्मीन राशिद साहिबा से ज्यादा बीमार तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, जो कि वजारत सेहत भी देख रही है, हर 2-3 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही होती है, कीमोथेरेपी भी चल रही है, वो भी कैंसर पेशेंट है। तो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि इलाज के लिए वो जा रहे हैं या खुसूसी तौर पर वही इलाज हो सकता है। इस्तेहकाक है उनके पास, उनको हक हासिल है, वो जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं जहां पर कोई और भी जा सकता है। लेकिन अवाम को सिर्फ ये बताना कि वो जाही ट्रीटमेंट के लिए रहे हैं, तो ये गलत बात है। और अगर गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और ये बैकडोर रिलीफ नहीं है, तो जब गवर्नमेंट पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, या हम पब्लिक इतनी सादा और बेवकूफ है कि हम समझते नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और उससे बड़ी अलमिया की बात आप देख लीजिए कि एक तरफ आपका कोर्ट ये डिसीजन देता है, यानी जमानत की बात होती है और उनको मुल्क से बाहर जाने की, उस फ्लाइट नंबर के हवाले से अगले दिन एक और लिस्ट सामने आ जाती है जिसका आज तक कोई पता ही नहीं था कि इस नाम की भी कोई लिस्ट होती है। यानी वो ब्लैक लिस्ट तो अलग थी, एक और लिस्ट आ जाती है। तो ये हम बच्चे तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर इतना डेवलप हुआ कि आपको मजबूरन ये करना पड़ा कि हम दिखाएं कि हम रोक रहे हैं, हम जाने नहीं दे रहे, लेकिन सिस्टम जाने दे रहा है। ठीक, पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जल्दी से मैं राना अरशद साहब से कमेंट। राना साहब, हमने देखा है कि बाहर जाने से पहले शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 ममालिक के सफीरों से मुलाकात करते हैं, लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में होने के बावजूद मुलाकात नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, शबाशी साहब सलीम साफ़ी साहब की वालदा की अफसोस के लिए गए थे, और जो चैनी एम्बेसडर थे और दूसरे दोनों ने पहले लेटर भी लिखे थे, वो भी आपके सामने हैं, और वो ऑन बोर्ड थे। और फजलुर रहमान साहब के साथ फ़ोन पे बात हो गई थी, और जो पीडीएम का सरबराही इजलास होना था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जाना था। अब इशू ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब अब 7वां गिरफ्तार रहते हैं, पहले 7वां गिरफ्तार रहते हैं, और अब जब शहबाज शरीफ साहब की 14 तारीख को बेल होती है, और जैसे गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया, कभी जजेस के फैसले अगर ऐसे भी होता है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का की आप वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर बेल आउट परमिशन अलाउड लिखा हुआ था, लेकिन वो 4 दिन बाद स्टेटस तब्दील होता है, हमें उस पर भी इतराज़ नहीं। दोबारा फुल बेंच ने और हुकूमती वकला को टाइम देने के बावजूद उनको बेल आउट किया, और उनको इसी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। तो ये देखें कि जो मुल्क का अपोजिशन लीडर है उसके साथ ये रवैया और सलूक है। और एक इमरान नियाजी देखें कि पूरा टोला सरकारी खर्चे पर उम्रा करने गया हुआ है। हमें खुशी है, अच्छी बात है कि वो उम्रा करें, लेकिन सरकार और गरीबों के टैक्सेस के पैसे पे तो ना जाए, और वहाँ पर ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको मियाँ नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। जो इमरान नियाजी पहले दिन से चंदा मांग कर और चंदा मांगना, क्रिकेट खेलना और काम है, हुकूमत चलाना, और जिस तरह मीडिया हाउसेस डिस्टर्ब हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।